नमस्कार। आज हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश रीजनल डायनेस्टी से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। यहाँ पे 60 से प्लस प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे टोटल क्वेश्चन कितना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। टॉप PYQ और प्लस MCQ है जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। ये झारखंड का आप बोल सकते हैं कि हिस्ट्री इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपका मेडिवल भी आ जाएगा, एंशियंट भी और मॉडर्न भी आप शामिल कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, झारखंड के राजाओं और राज राजाओं के बारे में है, उनके वंश के बारे में है। तो इस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ज़रूर कंप्लीट कीजिए। यहाँ से डायरेक्टली 2 से 3 प्रश्न पूछ लिया जाता है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा झारखंड के सारे एग्ज़ाम के लिए, यानी JPSC और JSSC। जैसे मैं JSSC फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का फील्ड वर्कर आप बोल सकते हैं, उसी प्रकार से आपका हो गया कक्षपाल, फिर दरोगा है, कांस्टेबल, बहुत सारे एग्जाम है। आप अच्छे से इस टॉपिक को देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो ये क्षेत्रीय राजवंश लाया गया है, किसी स्टूडेंट के द्वारा बोला गया। इसके बाद देखिए, किस जनजाति के लोगों के द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया गया था। यहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से और रिवीजन कीजिए, ताकि चीज़ें आपको समराइज हो सके और चीज़ें लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव होकर अच्छे से रिमेंबर रहे। तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप देखिए, ट्राई कीजिएगा आप कर पा रहे हैं या नहीं। जो नहीं कर पा रहे उस क्वेश्चन को अटेंशन दीजिए ज़्यादा, आप उसको 1-2 बार वीडियो को पॉज करके रीड कीजिए और फिर वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। इस प्रकार से पूरे टॉपिक भी कंप्लीट हो सकता है। हर टॉपिक में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो लोगों को आता ही है, कुछ जो क्वेश्चन नहीं आता उसको पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इस तरह से आपका धीरे धीरे सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और हर टॉपिक को पढ़ना है और रिविज़न मल्टीपल टाइम करना है। तो किस जनजाति के लोग के द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया गया था। तो ये यहाँ पे आपका 1 का हो जाएगा सी, मुंडा। आप ऋषा मुंडा का नाम जानते होंगे। ऋषा मुंडा के द्वारा ही झारखंड में सबसे पहले झारखंड राज्य का निर्माण की प्रक्रिया जो है शुरुआत किया गया। नागखंड आप सुने होंगे। इस प्रकार से मुंडा जनजाति आप यहाँ पे याद रखें। हालांकि झारखंड में संथाल सबसे बड़ी जनजाति है और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी है। दूसरा सबसे बड़ी जनजाति उरांव है और ये भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। और मुंडा जनजाति ये आपका तीसरी झारखंड की सबसे बड़ी और कोच झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, चौथी। तो संथाल झारखंड में सेकेंड नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आपका देखिए कि मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था। तो 2 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, रीता मुंडा। रीता मुंडा यानी कि ऋषा मुंडा, हालांकि इसे ऋषा मुंडा ही कहेंगे। तो वे मुंडा जनजाति के द्वारा ही झारखंड में सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया गया। और वो मुंडा जनजाति का वो व्यक्ति कौन था, तो ऋषा मुंडा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये प्रश्न, आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। निम्न में से किस व्यक्ति को ऋषा मुंडा द्वारा जो है मुंडवाओं का शासक चुना गया था। तो देखिए बोल रहा है कि किस व्यक्ति को ऋषा मुंडा द्वारा मुंडवाओं का शासक चुना गया था। ऋषा मुंडा खुद शासक ना बन के ऋषा मुंडा जो है यहाँ पे मुंडवाओं का एक शासक, एक राजा आप बोल सकते हैं कि रूलर चुना गया। 3 का राइट आंसर आपका बी होगा, ये सुतिया पाहन। तो सुतिया पाहन मुंडवाओं का शासक था, जो ये आप बोल सकते हैं कि ऋषा मुंडा के द्वारा चुना गया था। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये बिरसा मुंडा दिया। भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। 1800 आप याद रखिएगा। इन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपया इनाम रखा गया था। कोलेरा हैजा से इनका जो है मृत्यु हो जाता है 9 जून 1900 ईस्वी को। इनका जो है 125वीं इस बार 2026 में मनाया गया डेथ एनिवर्सरी आप बोल सकते हैं। और इनका जो है 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक उलगुलान महान हलचल क्रांति जो है बिरसा मुंडा आंदोलन किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जन्म कोटी उली हातुम होगा। इनके बारे में आप ये भी याद रख सकते हैं कि 2 बार जेल गए थे, एक बार 2 सालों के लिए गए थे। फिर हीरक जयंती जब थी विक्टोरिया रानी की, तब इसे रिहा कर दिया गया था। रांची जेल में ही कोलेरा हैजा से इनका डेथ होता है। देखिए गया मुंडा बिरसा मुंडा के सहयोगी थे, सेनापति थे, इनके बहुत ज़्यादा सहयोग किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सूतिया पाहन के बारे में क्वेश्चन है कि सूतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा। ऋषा मुंडा के द्वारा मुंडवाओं का राजा सूतिया पाहन को बना दिया गया। अब ये सूतिया पाहन का काम था कि हम अपने राज्य के, अपने क्षेत्र का नाम क्या रखें और इसको कितने पार्टों में डिवाइड करें। 4 का राइट आंसर आपका डी होगा, सूतिया नागखंड। तो देखिए ये कितना चालाक या क्लेवर या बहादुर राजा था या शासक था। सूतिया पाहन को जब राजा ऋषा मुंडा ने बना दिया
तो अब इनको तो नाम रखना था राज्य का, तो नव स्थापित जो नया नया राज्य बना था उसका नाम ये अपने नाम पर रख दिया सूतिया नागखंड। नागखंड मतलब आप समझिए कि ये आपका छोटा नागपुर है। नागखंड, नाग मतलब नागों का खंड, खंड का मतलब तो आप जानते हैं ना, जैसे हम झारखंड, तो खंड मतलब लैंड या ज़मीन, तो झारखंड जंगलों की भूमि है। अब जानते हैं कि यहाँ पे जंगल है, झाड़ी है, तो इस प्रकार से झारखंड नाम पड़ा, तो यहाँ भी ये रखा सूतिया नागखंड। आसानी साथ हो जाएगा आपका। देखिए झारखंड के बारे में दिया। झारखंड का सबसे पहले पुंड्र के नाम से उल्लेख किया गया है एतेराय ब्राह्मण में। झारखंड आपका उल्लेख 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। मुगल काल में खोखरा के नाम से कहा गया। अब आपका अगला प्रश्न है कि सूतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन और अच्छा है। 5 का आंसर आपका यहाँ पे ये होगा सूतिया पाहन। ये सिंपल वही पूछ दिया कि ऋषा मुंडा ने सूतिया पाहन को मुंडवाओं का राजा बनाया और उस नए राज्य का नव जो स्थापित राज्य था उसका नाम सूतिया नागखंड रखा। फिर क्वेश्चन घुमा के पूछा सूतिया नागखंड का प्रथम राजा बताइए, तो ये तो सूतिया पाहन होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, यही ऋषा मुंडा इसको नियुक्त किया था। तो यहाँ पे सूतिया नागखंड का जो है ये नाम रखा सूतिया नागखंड, तो सूतिया नागखंड का प्रथम राजा सूतिया पाहन हुआ। गया मुंडा, आप जानते हैं बिरसा मुंडा का ये क्या था, तो आपका इन्हीं के सहयोगी थे। ये भी, इन पे भी मुकदमा चला, हर की फांसी हुआ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बिरसा मुंडा के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आपका देखिए सूतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था। 2025 में बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती मनाया गया, ये आप याद रखिए। और 2021 में गौरव जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया जाता है हर साल। सूतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था। तो सूतिया नागखंड का पहला राजा सूतिया आप जानते हैं कि पाहन था। अब सूतिया नागखंड का अंतिम लास्ट किंग कौन था। तो यहाँ पे आपका 6 का राइट आंसर ये होगा मदरा मुंडा। तो मदरा मुंडा सूतिया नागखंड का अंतिम राजा था, मुंडवाओं का राजा था। तो यही सूतिया नागखंड का पहला सूतिया पाहन, अंतिम राजा मदरा मुंडा। आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि नागवंशी राज्य का स्थापना कब किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि झारखंड का कौन सा ऐसा राजवंश डायनेस्टी है जो सबसे पुराना है। तो पुराना में आपका नागवंशी ही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन PYQ है, जेपीएससी इसी बार 2026 में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो नागवंशी राज्य की स्थापना कब किया गया सो पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इसका आंसर प्रथम शताब्दी 64 ईसा पूर्व आपका फनी मुकुट राय के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो फनी मुकुट राय के द्वारा प्रथम शताब्दी 64 ईसा पूर्व में जो है 64 ईसा बोलेंगे, प्रथम शताब्दी में जो है फर्स्ट सेंचुरी में नागवंशी राज्य का जो है स्थापना स्टेबलाइज किया गया। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा एक एक करके अच्छे से कि नागवंशी राज्य का स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया। तो नागवंशी राज्य का स्थापना जो है फर्स्ट सेंचुरी प्रथम शताब्दी में किया गया, फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका 8 का यहाँ पे आंसर सी होगा, फनी मुकुट राय। इसका कैपिटल सुतियाम्बे जो रांची के आसपास था, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और फनी मुकुट राय नागवंशी राज्य की स्थापना की और ये 64 ईस्वी में किया और यहाँ पे ये बने 64 ईस्वी में इसके राजा शासक। इसके बाद प्रताप राय आया जो सुतियाम्बे का कैपिटल चेंज करके जैसे आपका देखिए सुतियाम्बे से कैपिटल ये चुटिया ले गया। तो ये चुटिया आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से ये मुकुट राय है और ये मदन राय है, तो ये सब अलग राजा हैं, हम लोग अलग से देखेंगे। प्रथम नागवंशी आपसे पूछ रहा है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन था। तो प्रथम नागवंशी राजा की बात करें तो ये फनी मुकुट राय था। इस प्रकार से दूसरा आपका प्रताप राय होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी। सुतियाम्बे था। फिर दूसरा देखिए नागवंशी राज्य का प्रथम राजधानी जब पूछ दिया जाए या फनी मुकुट राय का पूछा तब आपका सुतियाम्बे होगा। इसका टोटल 7 राजधानी बना अलग अलग समय में, अलग अलग राजाओं के समय। तो नागवंशी फनी मुकुट राय ने राजधानी जो बनाया नागवंशी राज्य का सुतियाम्बे बनाया, इसलिए फनी मुकुट राय का राजधानी सुतियाम्बे होगा। नागवंशी राज्य का प्रथम राजधानी भी सुतियाम्बे होगा। दूसरा जो है सुतियाम्बे से कैपिटल चेंज करके चुटिया कर दिया प्रताप राय के द्वारा। चुटिया के बाद इसे दोसा के बाद खुखरा, ये सब रांची के आसपास क्षेत्र है। अपने जो है राजधानी कैपिटल को ये सब अलग अलग राजाओं ने चेंज करते रहा। इसका रीजन था इसको एक स्टेबलाइज अस्थिर बनाना, आक्रमणों से बचाना। नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में मानी जाती है। तो नागवंशी राज्य का जो स्थापना किया गया था ये आपका फिर वही क्वेश्चन है, ये प्रथम शताब्दी 64 ईसा आप याद रखिए। ये आपका क्वेश्चन रिपीट होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था। फनी मुकुट राय जो है अपना राज्य को डिवाइड कर रखा था कई सारे परगनों में, छोटे छोटे
परगनों में आप बोल सकते हैं अनुमंडल, डिवीजन, ये सब। 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा 66। तो 66 कैसे याद रखेंगे? फनी मुकुट राय नागवंशी राज्य का स्थापना प्रथम शताब्दी में करते हैं, फर्स्ट सेंचुरी में। अब वो 64 ईसा में वो राजा भी बन जाते हैं। तो फनी मुकुट राय जो है नागवंशी राज्य का प्रथम राजा 64 ईस्वी। तो यहाँ पे जब अपना ये राज्य का स्थापना किया तो ये बोल रहा है राज्य को कितने परगनों में, तो 64 से 2 इंक्रीज कर दिया, 66 आ जाएगा। तो 66 आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यही जो है टोटल परगनों में विभाजित था। ये फनी मुकुट राय की खासियत बता रहा है। देखिए, निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? जानते हैं आदि पुरुष का मतलब क्या होता है? पुरुष ऐसा मैन जो आदि है, अर्ली मैन है, आदि काल जंगली झाड़ियों में रहने वाले लोग हैं, आदि पुरुष है। तो किस राजा को नागवंशी का आदि पुरुष कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन। जो नागवंशी राजा का सबसे प्रथम और सबसे पुराना और सबसे पहला राजा होगा उसे तो आदि पुरुष कहेंगे। तो आपका 13 का आंसर भी होगा फनी मुकुट राय। नागवंशी राज्य का स्थापना फनी मुकुट राय ने किया, 64 ईस्वी में राजा बना और 66 परगना में डिवाइड किया। और आप जानते हैं इसका कैपिटल सुतियांबे था। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि नागवंशी मतलब वो कौन सा राजा है? तो फनी मुकुट राय है जो नागवंशी का आदि पुरुष कहा जाता है, एक टाइटल है। इसी प्रकार से छत्र कर्ण, ये राय के जगह पे कर्ण उपाधि धारण करना स्टार्ट कर दिया। तो छत्र कर्ण जो है ये राय राय ना लिख के कर्ण लिखता था, जबकि ये भी नागवंशी का ही राजा हुआ करते थे। तो फनी मुकुट राय के बाद प्रताप राय बना था जिसका चुटिया कैपिटल था। आपका देखिए अगला है कि फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ? अब भाई फनी मुकुट राय तो एक राजा है, किंग है, रूलर है, शासक है, तो इसका तो विवाह तो एक रानी से होना था। तो किस राजकुमारी से हुआ? तो आपका यहाँ पे उस राजकुमारी का राजघराना क्या था सो पूछा गया। आपका 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा पंचायत। पंचायत लिख रखा है। तो देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन कोई गलत होता है मिस्टेक से, अगर हम नहीं जान पा रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट को पिन करेंगे ताकि सारे लोगों को पता चल सके। एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है ऐसा बाय मिस्टेक। पंचायत, देखिए पंचायत राज, यहाँ पे पंचायत नहीं पंचेत होना चाहिए था। तो ये वाला आप याद रखिएगा क्या होगा, पंचेत राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे पंचेत। अब देखिए आपका अगला है कि पंचेत राज्य झारखंड के किस क्षेत्र में और नागवंशी राज्य के किस दिशा में स्थित था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि यहाँ पे 15 का राइट आंसर आपका जो है करेक्ट क्या है? तो ए है, नागवंशी राज्य के पूर्व में, यानी कि पंचेत राज्य से फनी मुकुट राय विवाह करते हैं। यही राजघराना था जिसकी रानियों से वो शादी करते हैं। तो पंचेत राज्य झारखंड के किस क्षेत्र में? तो नागवंशी राज्य के पूरब में, यानी यहाँ क्षेत्र नहीं पूछा, सिंपल पूछा नागवंशी राज्य के किस दिशा में स्थित है। तो ये वाला मानेंगे, ये किस क्षेत्र में नहीं मानेंगे, क्योंकि पंचेत राज्य झारखंड के नागवंशी राज्य के किस दिशा में था? तो नागवंशी राज्य के पूरब में था। यानी सिंपल समझिए कि यहाँ पे अगर हमारा नागवंशी राज्य है तो इसके यहाँ पे पूरब में आपका पंचेत राज्य था। अब आपका अगला प्रश्न है कि देखिए कोइझर राज्य नागवंशी, क्योंझर हो जाएगा यहाँ पे, कोइझर राज्य नागवंशी राज्य के किस दिशा में स्थित है? 16 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा दक्षिण में। यानी कि अब यहाँ पे समझ लीजिए आपका ये नागवंशी राज्य है, तो इसके आप दक्षिण में जाएंगे साउथ में, तो यहाँ पे आपको जैसे कोइझर दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? फनी मुकुट राय का दीवान था, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब बोलेंगे कैसे? 2026 का जेपीएससी का प्रीलिम्स सिविल सर्विस पीटी का एग्जाम का क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम हुबहू सेम देखने को मिलेगा। बहुत लोग इसको नहीं सही कर पाए होंगे। जब एग्जाम में आप जाते हैं 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक से डायरेक्टली एक ही दो क्वेश्चन रहते हैं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि फनी मुकुट राय का दीवान वगैरह को जल्दी याद नहीं रखता। जिस समय ठाकुर विश्वनाथ साहदे का दीवान गणपत राय था, इसी प्रकार से फनी मुकुट राय का दीवान भी था, जो इसके बातों को सुनता था, इसके बातों को फॉलो करता था, देख रेख करता था सभी कामों को। तो फनी मुकुट राय, यानी ये फनी मुकुट राय जो था ये नागवंशी राजा शासक था, और इसके दीवान जो था वो कौन था आप जानते हैं? ये था भवराय श्रीवास्तव। यहाँ पे आपका सी होगा। ये क्वेश्चन हमें लगता है कि फिर से कभी ना कभी पूछा जाएगा। भवराय श्रीवास्तव आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासी मतलब जो बिना आदिवासी के लोग थे, दूसरे कास्ट के थे या दूसरे जाति के थे, उस जैसे सदान कहते हैं, वो उससे आश्रय प्रदान किया था? तो ये नागवंशी राजा या शासक बहुत अच्छा होगा, इसलिए गैर आदिवासियों या सदानों को अपने यहाँ शरण दिया। आपका यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय के बारे में आप याद रखिए। अब आपका अगला प्रश्न है देखिए कि फनी मुकुट राय
कि हत्या किसने किया था। तो फनी मुकुट राय का हत्या जो है जगन्नाथ राय ने किया था। तो जगन्नाथ राय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नागवंशी शासक के शासनकाल में चुटिया को राजधानी बनाया गया या पलामू किले का संदर्भ में आता है। तो ये यहाँ पे सिंपल समझिए कि किस नागवंशी शासक के शासनकाल में चुटिया को राजधानी बनाया गया। तो चुटिया कौन सा नागवंशी राजा का राजधानी था। तो आपका 20 का सिंपल ये होगा प्रताप राय। हम आपको पहले बताए हैं कि फनी मुकुट राय सुतियांबे था, उसके बाद प्रताप राय बना जिसका कैपिटल चेंज कर दिया, चुटिया ले गया। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपका अगला है कि प्रताप राय ने अपना राजधानी जो है सुतियांबे से बदल कर जो है चुटिया कर दिया। ये क्वेश्चन PYQ है और ये क्वेश्चन जो है ये 2021 जब केसी में पूछा गया, फिर 2024 में पूछा गया और न जाने कब कब पूछा जाएगा और पूछा गया है। तो बस याद रखिए कि नागवंशी राजा फनी मुकुट राय का जो राजधानी सुतियांबे था, फिर दूसरा नागवंशी राजा बनता है फनी मुकुट राय के बाद प्रताप राय। ये अपना कैपिटल सुतियांबे से चेंज करके स्थानांतरित ट्रांसफ़र कर देता है और चुटिया बना लेता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर है कि निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण का उपाधि धारण किया था। तो 22 का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 22 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 21 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका भी होगा भीमकर्ण। तो भीमकर्ण, छत्रकर्ण, ये सब देखिए कर्ण कर्ण लगा हुआ है। नागवंशी राजाओं में कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी। इन लोग कर्ण कहाँ से लिया, राय छोड़ दिया। अब इन लोग राय राय नहीं बोलेगा, कर्ण कर्ण बोलेगा। तो आपका 23 का राइट आंसर भी होगा कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश से नागवंशी राजाओं ने कर्ण की उपाधि जो है धारण किया और सबसे पहले जो है भीमकर्ण याद रखिएगा। अब आपका अगला प्रश्न हो जाएगा बरवा की लड़ाई। बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो बरवा की लड़ाई में विजय हुआ और उसके बाद भीमकर्ण ने पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। 24 का आंसर आपका यहाँ पे भी होगा टोरी। तो टोरी क्षेत्र जो लातेहार में आता है इसी पर ही कब्जा कर लिया था। निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर तालाब का निर्माण करवाया था। तो भीम सागर तालाब का किसने बनवाया था। 25 का आंसर भी होगा भीमकर्ण। भीमकर्ण वही था जिसने राय के जगह पर कर्ण कलचुरी राजवंश से लिया। यही है जो से युद्ध लड़ता है, टोरी को अपने क्षेत्र में लेता है, वही बोला है। भीम सागर का निर्माण भी कराया। भीम सागर एक तालाब था। ये नागवंशी राजा भीमकर्ण है। बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को किस भगवान की एक प्रसिद्ध मूर्ति प्राप्त हुई थी। 26 का राइट आंसर आपका सी होगा वासुदेव कृष्ण की। वासुदेव कृष्ण की एक मूर्ति प्राप्त होता है भीमकर्ण को बरवा की लड़ाई में। आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपना नया राजधानी बनाया। तो सुतियांबे से आपका हो गया चुटिया, चुटिया से आपका कैपिटल हो गया खुखरा। और ये नागवंशी राजाओं का तीसरा राजधानी था, कैपिटल था। तो आपका 27 का सी होगा भीमकर्ण। भीमकर्ण चुटिया को पसंद नहीं किया, या अपने क्षेत्र को बचाने के लिए आक्रमणों से या अपना कैपिटल ही चेंज कर दिया। तो भीमकर्ण याद रखिए आपका खुखरा हो जाएगा। किसके आक्रमण से बचने के लिए भीमकर्ण ने अपना राजधानी को सुतियांबे से चुटिया किया था प्रताप राय। इस प्रकार से चुटिया से खुखरा कर दिया कौन। तो खुखरा किया था। तो किसके आक्रमण से बचने के लिए सो पूछा जा रहा है। ये तो भीमकर्ण किया। आपका यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मुस्लिम तुर्क आक्रमण। मुस्लिम तुर्क आक्रमण के बचने से भीमकर्ण ने अपना राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दिया। तो तीनों याद रखिएगा, खुखरा जो है भीमकर्ण ने किया, चुटिया प्रताप राय ने, सुतियांबे फनी मुकुट राय ने। सब नागवंशी राजाओं ने अलग अलग जगह पे अलग अलग अपना कैपिटल बनाया। कौन सी नागवंशी राजा दिल्ली के लोधी वंश के समकालीन था। जब दिल्ली में लोधी वंश था तो झारखंड में नागवंशी शासक को राजा कौन था। ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे प्रताप राय, छत्रकर्ण, विराटकर्ण, ये सभी आप याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय उनका राज्य किसके विद्रोह से सबसे अधिक त्रस्त या प्रभावित था। 30 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, घटवाल। नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के जो है से घटवालों से ज़्यादा प्रभावित था। घटवाल राजा के बंदी से मुक्ति होने हेतु नागवंशी राजा प्रतापकर्ण को निम्न में से किसकी सहायता लेनी पड़ी थी। तो 31 का आपका आंसर ये होगा बागदेव सिंह। तो बागदेव सिंह का नाम याद रखिए। बागदेव सिंह से वो जैसे सहायता लिया, क्यों लिया कि घटवाल राजा की बंदी से मुक्ति हेतु नागवंशी राजा प्रतापकर्ण ने लिया था। अब देखिए प्रतापकर्ण को मुक्ति कराने के उपरांत पुरस्कार के रूप में बागदेव सिंह को कौन सा क्षेत्र मिला था। 32 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कर्णपुरा। तो कर्णपुरा याद रखिए, इनको जो है ये क्षेत्र जो है मिला था पुरस्कार में। नागवंशी राजा छत्रकर्ण
तो एक नागवंशी राजा क्षत्रकर्ण है। इसके शासनकाल में कौराम्बे में किस भगवान की मूर्ति जो है लगाया गया, स्थापित किया गया था? तो 33 का आपका राइट आंसर सी होगा, विष्णु की। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे आपका सी, क्योंकि यहाँ पे कौराम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति लगाया गया था नागवंशी राजा क्षत्रकर्ण के शासनकाल में। प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु झारखंड में भ्रमण के दौरान निम्नलिखित में से किस मत प्रचार का प्रसार किया? ये क्वेश्चन जेपीएससी का पीवाईक्यू है, 2026 सिविल सर्विस में क्वेश्चन में पूछा गया। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमको रिलेवेंट दिख रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पूछा जाता है एग्जामों में। 34 का बी होगा वैष्णव मत। आप याद रखिएगा वैष्णव मत हो जाएगा। यही आपका जो है ये वैष्णव संत थे चैतन्य महाप्रभु, एक बंगाली थे, पश्चिम बंगाल के, झारखंड भी आए थे। तो झारखंड भ्रमण में जो है वैष्णव मत का यहाँ बहुत ज़्यादा फैलाया, प्रचार प्रसार किया। अब आपका अगला है कि नागवंशी शासक कौन है? राम शाह। तो नागवंशी शासक राम शाह निम्न में से किस मुगल शासक के समकालीन था? तो किस मुगल शासक के समकालीन था राम शाह, जो कि एक नागवंशी राजा था? तो 35 का सी होगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासन में था राम शाह। चलिए देखते हैं, तो इनको तो डर तो होगा। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह किसके समकालीन थे? 36 का आंसर ये होगा फर्रुखसियर। ये मूर्ख व्यक्ति था फर्रुखसियर, और इन्हीं के समय में ये व्यक्ति थे। किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था? 37 का आंसर आपका सी होगा सर बुलंद खां। सर बुलंद खां एक मुगल सूबेदार, बोल रहा है किस मुगल सूबेदार? तो सर बुलंद खां एक मुगल सूबेदार था। इसके आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपया टैक्स मालगुजारी देने के लिए स्वीकार कर लिया। मुगल आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर या स्थानांतरित कर दी? तो पालकोट। अब लिखिए ये अब आपका कैपिटल पालकोट आ गया। तो यही बोल रहा है कि मुगल आक्रमण से बचने के लिए यदुनाथ शाह ने अपना राजधानी जो है पालकोट ले गया। तो ये सब देख पा रहे होंगे आप कितना कैपिटल चेंज किया गया। फिर आपका है कि विश्वनाथ शाह के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस मुगल सूबेदार ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया था? तो आपका 39 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, आप याद रखिएगा फर्रुखदौला। तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मुगल सूबेदार ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया था? तो फर्रुखदौला किया था जब शिवनाथ शाह के शासनकाल था। तो 39 का तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सूबेदार फर्रुखदौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया? अब यही मुगल जो तुम्हारा आपका शासक जो है सूबेदार फर्रुखदौला, ये जो है आक्रमण करता है। इसके बाद शिवनाथ शाह जो है मालगुजारी देना स्वीकार करता है, और कितना देना स्वीकार करता है? तो 12,000 रुपया देना स्वीकार करता है। डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी बना था? तो आपका 41 का राइट आंसर भी होगा उदयनाथ शाह। तो उदयनाथ शाह याद रखिए, ये एक कम बेसी आप बोल सकते हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, आपको बराबर रिवीजन करना पड़ेगा। तो उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? तो आपका 42 का राइट आंसर ये होगा विष्णु सिंह, जैसे रामगढ़ का राजा। आपका अगला है अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि उदयनाथ शाह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? तो रामगढ़ का था। उदयनाथ शाह के शासन के समय विष्णु सिंह रामगढ़ का शासक या राजा था। निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी सक्सेसर नियुक्त हुआ था? तो आपका 44 का आंसर होगा श्याम सुंदर शाह। तो श्याम सुंदर शाह उत्तराधिकारी बना, सक्सेसर बना। आपका अगला है कि श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण पर गया था? तो ये बंगाल पर गया था। 45 का सिंपल आंसर बी होगा। बस याद रखिएगा कि जब श्याम सुंदर शाह का शासन चल रहा था झारखंड में, तब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित झारखंड से होते हुए बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गया था। जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, तो बंगाल का सूबेदार कौन था जिससे युद्ध करने और आक्रमण करने गया था? 46 का आंसर डी होगा, अलीवर्दी खां था। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? तो कौन सा वर्ष था वो? तो आपका यहाँ पे 47 का सी होगा 1742, यानी 1742 आपका याद रखिए। 1742 में भास्कर राव पंडित अलीवर्दी खां बंगाल पर आक्रमण करने के लिए झारखंड के रास्ते से होकर गुजरा था। श्याम सुंदर सिंह आप याद रखिए। देखिए रघु जी भोंसले ने किस वर्ष
बंगाल पर आक्रमण किया था? तो अब दूसरा व्यक्ति है रघुजी भोंसले। तो रघुजी भोंसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया था, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से किया था? तो 48 का आपका राइट आंसर डी होगा। 1743 से जस्ट एक साल बाद 1743 में आपका जो है राइट आंसर होगा। पेशवा बालाजी राव निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? तो 49 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राजमहल। पेशवा बालाजी राव झारखंड के आपका राजमहल क्षेत्र संथाल परगना से होते हुए बंगाल की ओर गए थे। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि मराठा शासक रघुजी भोसले निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गए थे? 50 का आंसर आपका बी होगा, ये आपका मानभूम हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया तथा शरणनाथ शाह का काल महत्वपूर्ण माना जाता है? तो यहाँ पे आपका 51 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, शरणनाथ शाह, वही एक दिया है। सिंपल आप ऐसा समझिए कि किस नागवंशी शासक के समय कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया, तो शरणनाथ शाह। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोयसागढ़ से सतरंजी यानी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है ट्रांसफर स्थानांतरित या स्थापित किया? तो 52 का आपका आंसर होगा एनी शाह। तो एनी शाह जो है दोयसागढ़ से सतरंजी अपना कैपिटल ले गया और ट्रांसफ़र किया, जो स्वर्ण रेखा नदी के तट के आसपास है। किस नागवंशी शासक ने प्रसिद्ध हटिया बाजार को बसाया था? 53 का राइट आंसर भी होगा, एनी शाह ने हटिया बाजार को स्थापित किया था। एनी शाह एक नागवंशी राजा थे। नागवंश की राजधानी और उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? गलत मतलब फॉल्स बोल सकते हैं, इनकरेक्ट बोल सकते हैं, असत्य बोल सकते हैं। 54 का आंसर डी होगा, रातूगढ़ शरणनाथ शाह, यही आपका इसमें बोला कि गलत है, तो यही गलत है। जबकि फनी मुकुट राय का सुतियांबे था, करेक्ट है। प्रताप राय का चुटिया था, यदुनाथ शाह का पालकोट था। तीनों याद रखिए एक ही बार में, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हालांकि पूछा जाएगा इस टॉपिक से, जब भी पूछा गया तो इजी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे हमें जब पीएससी में पूछ दिया कि फनी मुकुट राय का दीवान कौन था, तो बहुत लोगों को नहीं पता रहता, सिंपल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो डीप और हमेशा पढ़ते रहते हैं उनको तो मालूम होगा। छोटा नागपुर खास पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो 55 का आंसर डी होगा, विक्रम सेन। तो देखिए यहाँ विक्रम सेन है, आप इनके बारे में जानते होंगे। पलामू क्षेत्र में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? अगर पलामू क्षेत्र की हम बात करें तो अगर सबसे पहले क्षेत्रीय राजवंशों ने जो शासन स्थापित किया था पलामू क्षेत्र में, वो आपका रक्सेल राजवंश था। तो रक्सेल वंश सबसे पुराना है पलामू क्षेत्र में, क्योंकि पलामू क्षेत्र में सबसे पहले रक्सेल वंश ही स्थापित हुआ था। उसके बाद आपका चेरो वगैरह और दूसरा वंश आया था। पलामू में रक्सेल राजवंश के लोग स्वयं को क्या मानते थे? तो 57 का आंसर भी होगा, राजपूत मानते थे। यानी कि पलामू में जो रक्सेल वंश अपने आप को राजपूत मानते थे, उसके वंशज मानते होंगे। रक्सेलों का मूल निवास स्थान कहाँ था, जो उनका आगमन पलामू क्षेत्र में हुआ और अपना राज स्थापित कर लिया? तो ये राजपूताना क्षेत्र है। तो राजपूताना क्षेत्र कहाँ पे, आप जरूर कमेंट करके बताइए। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि रक्सेलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो ये खरवार, यानी रक्सेल के शासन के समय पलामू में खरवार जनजाति सबसे अधिक था। आपका अगला है कि रक्सेलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति का प्रमुख राजा या शासक कौन था? तो 60 है, तो 60 का आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रताप धवल। ये क्वेश्चन हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से? सबसे पहले रक्सेल यहाँ तो नहीं थे, झारखंड बाहर से आए, राजपूताना क्षेत्र है। पलामू में वैसे पलामू में अपना राजवंश स्थापित कर दिया, तो सबसे पहला पलामू में क्षेत्र में रक्सेल हो जाएगा। और इस समय वहाँ सबसे अधिक जनजाति खरवार था, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे खरवार जनजाति का जो ऐसे राजा शासक प्रताप धवल था। पलामू में रक्सेल वंश को पराजित कर चेरो वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका भगवत राय हो जाएगा। तो भगवत राय याद रखिए कि पलामू में रक्सेल वंश को पराजित कर चेरो वंश का स्थापना भगवत राय ने किया था। आपका अगला वंश, तो यहाँ पे रक्सेल वंश खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका दूसरा वंश स्थापित हो जाता है। इसके बाद पलामू में प्रसिद्ध चेरो वंश की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आपका बी होगा 1572, यानी 1572 आपका करेक्ट होगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने चेरो राजा रंजीत राय, तो चेरो राजा रंजीत राय की हत्या कर पलामू राज्य पर अब कब्जा कर लिया था? तो 63 का डी होगा, जयकृष्ण राय। तो जयकृष्ण राय था। चलिए हमारा प्रश्न सारे कंप्लीट हो जाता है। हालांकि कुछ और भी
हम लोग देख सकते थे। अभी जनजातीय बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जो है मैं हूँ झारखंड बुक का पूरे अच्छे से एकदम टॉपिक वाइज कंप्लीट किया, प्लेलिस्ट बना हुआ है आप झारखंड जीके का, उसमें भी जाके देख सकते हैं। हालांकि ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अपने आप के साथ होनेस्टली से बिहेव कीजिए। बाकी आपको जो भी काम करना है ईमानदारी के साथ करना है, ताकि आप आगे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और आप आगे भी बढ़ सकें। और होनेस्ट रहेंगे तभी आपका काम परिपूर्ण रूप से होगा। अपने साथ छल कपट कभी नहीं किया जाता और नहीं करना भी चाहिए। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।